नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन 13 ड्रॉप के बारे में। ये जो कैन 13 ड्रॉप है ये नर्व और ब्रेन टॉनिक करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैन 13 ड्रॉप जो है इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है और कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, डिसऑर्डर्स है, डिसीज़ है, रोग है जहाँ पर आप ये ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो ड्रॉप है इसका डोज क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। और आपको अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो ये जो कैन 13 ड्रॉप है ये नर्व और ब्रेन टॉनिक करके इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में या फिर आपके ब्रेन में, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से आपको तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उस वक्त ये ड्रॉप जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है जैसे कि एवेना सटाइवा, एसिड फॉस, जिनसेंग, कालीफॉस और जिंकम वेलेरिना। तो ये जो जिनसेंग और एसिड फॉस जो मेडिसिन है नर्वस स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि आपको कुछ पुरानी डिसीज़ हुआ है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान आकर आपके ब्रेन तक वो डिसीज़ का असर है वो चला गया है, तो उस नर्वस स्टेबिलिटी के लिए, उस थकान के लिए ये जो मेडिसिन है एसिड फॉस और जिनसेंग बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से डिसीजेस है जिसके वजह से आपको नर्वस डेबिलिटी या फिर ब्रेन की डेबिलिटी आती है, थकान आती है। तो आपकी अगर मेंटल हेल्थ ख़राब है या फिर आपने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लिए हैं जिसका असर डायरेक्टली आपके ब्रेन पर होता है, यानी कि ड्रग्स वगैरह, उसके वजह से भी आपको थकान आ सकती है, मेंटल डेबिलिटी जो नर्वस डेबिलिटी है वो आ सकती है। या फिर आपको कैंसर हुआ है, ब्रेन में ट्यूमर वगैरह है और उसके वजह से आपको मानसिक थकान बहुत ज़्यादा है और आप कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ आपको सर्कुलेटरी डिसीजेस यानी कि ब्लड वेसल्स में कुछ परेशानियां है, स्ट्रोक जैसी बीमारियां आपको होती है ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके ब्रेन को कुछ ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई है एक्सीडेंटल या फिर और किसी कारणों के वजह से, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर है या फिर एंडोक्राइन, यानी कि आपके हार्मोनल लेवल पर कुछ परेशानियां होती है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के जो भी फंक्शंस है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके सिक्रीशंस में अगर कुछ बदलाव आ जाते हैं, उसके हार्मोन्स अगर कुछ कम ज़्यादा होते हैं, तो उसके वजह से भी आपको नर्वस डेबिलिटी आ सकती है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हुए हैं यानी कि नर्व के रिलेटेड कुछ परेशानियां होती है और उसके वजह से आपके ब्रेन पर असर होता है, आपके दिमाग पर असर होकर आप कुछ भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसिक थकान आती है और आप किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट कर कर वो काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो मेडिसिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमने बात की कि नर्वस डेबिलिटी आपको क्यों आती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कैन 13 ड्रॉप है ये आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंसोम्निया यानी कि नींद जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है, ब्रेन में कुछ अफेक्शन होने की वजह से, या फिर ब्रेन में कुछ तकलीफ़ें होती है, या फिर ब्रेन पर कुछ डिसीज़ेस का असर होता है, उसके वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर आपको तरह तरह के मानसिक डिसीजेस होती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा थकान आती है मेंटली और फिज़िकली दोनों, यानी कि आप फिज़िकली भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं या फिर मेंटली भी कुछ कंसंट्रेशन वाला काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर ये कैन 13 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है, टेंशन की वजह से आपको जनरलाइज्ड वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है और आपको कुछ सब्सटेंसेस आपने लिए हैं उसका मिसयूज़ होकर आपको सिडेटिव एक्शन आपके दिमाग पर हुआ है, तो उस सिडेटिव एक्शन को भी कम करने के लिए ये ड्रॉप जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पर आपको फिज़िकल यानी कि आपके शरीर में भी
थकान है और मेंटल यानी कि आपके माइंड में भी आपको थकान महसूस होती है, तो उस दोनों को निकालने के लिए ये कैंट 13 ड्रॉप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कैंट 13 ड्रॉप है, अब इसके डोसेस कैसे हो सकते हैं यानी कि आपको कैसे लेना है, तो इसके 10 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेने हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि कौन से डिसीजेस में ये ड्रॉप काम आता है, तो इंसोम्निया, सिडेशन, नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस एग्जॉशन, ऐसे सभी प्रकार के परेशानियों में ये ड्रॉप जो है ये काम आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको ये जो ड्रॉप है इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है ताकि आसानी से आप इस ड्रॉप को पहचान सकते हो। और ये ड्रॉप जो है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी इस ड्रॉप को आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।